राम राम प्यारे बच्चों। आज आपके लिए करंट अफेयर की नई क्लास लेकर आए हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आएगी और बहुत से जीके क्वेश्चन भी इसमें कवर करने की कोशिश करिए। तो टीजीटी आने वाले टीजीटी कमीशन 2025 और जो अगले साल हो सकता है एग्ज़ाम, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने भी एसएससी या रेलवेज़ के या जितने भी स्टेट एग्ज़ाम्स हैं उनमें करंट अफेयर ये पूछा जा सकता है। तो डिस्कस करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ट्रेसर्स मिशन लॉन्च किया है? हु लॉन्च ट्रेसर मिशन? तो ट्रेसर मिशन लॉन्च किया है नासा ने। तो बात करें तो नासा जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को प्रोटेक्ट करना प्लैनेट फ्रॉम सोलर स्टॉर्म एंड सोलर वेदर। जो हमारे सोलर स्टॉर्म है और सोलर जो वेदर है उसको उससे हमारे वेदर को या उसे हमें हमारे प्लैनेट को सेव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने ये मिशन लॉन्च किया है। तो याद रखना, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड और हमारे प्लैनेट को सोलर स्टॉर्म और सोलर स्पेस वेदर से बचाने के लिए नासा ने ये नया मिशन लॉन्च करा है। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, ठीक है। तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसरो है स्पेस एजेंसी इंडिया की, जैक्सा है जापान की, और स्पेस एक्स जो एलॉन मस्क की कंपनी है। और इस एलॉन मस्क कंपनी स्पेस एक्स के पास 143 एक साथ सैटेलाइट लॉन्च करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, जो एलॉन मस्क कंपनी है। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में IRDAI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो IRDAI हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना सन 1999 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। और इसके नए अध्यक्ष बने हैं अजय सेठ। तो इसका याद रखना कि कब बनाया गया था। तो ये बना था सन 1999 में। एक हमारी रेगुलेटरी बॉडी है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद में। और इसके नए अध्यक्ष बने हैं अजय सेठ। अभी आपको हाल ही में याद होगा मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, हेल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसके अध्यक्ष कौन बने थे? अजय कुमार श्रीवास्तव। तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो अजय कुमार श्रीवास्तव जो है हमारे हेल के बने थे, और जो अजय सेठ जो हैं वो किसके बने हैं? IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, हाल ही में ICG इंडियन कोस्टल गार्ड के लिए लॉन्च प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है? और ये इंडिया की सेकंड पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है जो इंडियन कोस्टल गार्ड ने लॉन्च की थी, जिसका नाम है समुद्र प्रचेत, जो 2025 में लॉन्च की गई है। और इसके अलावा अगर आपकी पूछा जाए पहली कौन सी थी, तो पहली का नाम था समुद्र प्रताप, जो 2024 में लॉन्च की गई थी। तो समुद्र प्रताप 2024 में लॉन्च करी गई थी। और दूसरी पोल्यूशन कंट्रोल वेसल जो लॉन्च की गई उसका नाम है समुद्र प्रचेत, जो 2025 में लॉन्च करी, पर ये दूसरी है। और अगर पहली पूछा जाए तो ICG द्वारा लॉन्च की गई पहली पोल्यूशन कंट्रोल वेसल का नाम है समुद्र प्रताप, जो 2024 में लॉन्च की गई थी। और इंडियन कोस्टल गार्ड का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और ICG डे, इंडियन कोस्टल गार्ड डे मनाया जाता है, समुद्र तट दिवस मनाया जाता है इंडियन कोस्टल गार्ड डे 1 फेब को। तो पहली फेब को हमेशा कोस्टल गार्ड डे मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, हाल ही में सामूहिक प्रतिवेदन मंच नामक प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? हु हैज़ लॉन्च द प्लेटफॉर्म सामूहिक प्रतिवेदन मंच। तो ये इसका इंग्लिश में भी यही नाम है और हिंदी में भी ये नाम, इसको लॉन्च किया है सेबी ने। और सेबी की बात करें, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे सन 1988 में बनाया गया था। अब इसका काम क्या है? सामूहिक प्रतिवेदन मंच का काम क्या है? जो स्टॉक्स ब्रोकर्स होते हैं उन्हें क्या करना पड़ता है? स्टॉक ब्रोकर्स, उन्हें कई बार NSE में रिपोर्ट देना पड़ती है और कई बार BSE में, जितने भी एक्सचेंज है उसमें रिपोर्ट देना पड़ती है अलग अलग से, जिससे टाइम वेस्ट होता था। अब इसमें प्लेटफॉर्म में क्या है कि सामूहिक प्रतिवेदन मंच पे आप एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एक रिपोर्ट डाल सकते हैं जो खुद ब खुद NSI BSI जितनी भी एक्सचेंज है उनके पास ऑटोमेटिकली वो पहुंच जाएगी। और याद रखें, सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो सन 1988 में बनाई गई थी। और इसके अध्यक्ष का नाम जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, तुहिन कांत पांडे। तो तुहिन कांत पांडे इसके नए क्या बने हैं? अध्यक्ष बने हैं।
तो याद रखना आपने। तो जो भी ब्रोकर्स हैं, ब्रोकर जो होते हैं स्टॉक ब्रोकर्स, उन्हें अलग अलग प्लेटफॉर्म पे रिपोर्ट करना पड़ती थी, जिससे टाइम वेस्ट होता था। इसलिए हमारी सेबी ने एक नया पोर्टल शुरू किया है, जिसके तहत वो सिर्फ एक के अंदर ही अपना रिपोर्ट दर्ज करके बाकी सब में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समुद्री वित्त शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर वॉज द मैरीटाइम फाइनेंस समिट 2025 हेल्ड? तो ये कराया गया न्यू दिल्ली में। और इसके अलावा एक बात जरूर याद रखें, इसका मकसद है ब्लू इकोनॉमी को चलाने के लिए। मतलब ब्लू इकोनॉमी मतलब पानी का रंग आपको पता ब्लू होता है, तो ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए, चाहे वो शिपिंग हो, चाहे वो वाटरवेज हो, उनको बढ़ावा देने के लिए पूरे वर्ल्ड का मैरीटाइम फाइनेंस समिट 2025 न्यू दिल्ली में करवाया जा रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में आयकर दिवस, व्हेन वॉज इनकम टैक्स डे सेलिब्रेटेड? तो 24 जुलाई को इनकम टैक्स डे मनाया जाएगा, क्योंकि 24 जुलाई सन 1860 में जेम्स विल्सन ने पहली बार हमारे इंडिया में टैक्स को इंट्रोड्यूस किया था। इसीलिए हर साल इनकम टैक्स डे का मनाया जाता है 24 जुलाई। और जेम्स विल्सन वही व्यक्ति हैं जिन्होंने पहली बार देश में बजट भी पेश किया था। हाल ही में राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 जिसे अमित शाह ने लॉन्च किया है, वे किस नीति का स्थान लेगा? द नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025 विल रिप्लेस विच पॉलिसी? तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, और ये रिप्लेस कर रही है नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2002 को। तो नई नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025 को बनाया गया है, और किससे चेंज किया गया है? 2002 की पॉलिसी से। हाल ही में ट्रैवल इश्योर वर्ल्ड बेस्ट अवार्ड 2025 में भारत का कौन सा एकमात्र हवाई अड्डा शामिल है? तो आपको याद होगा, विच ओनली एयरपोर्ट इन इंडिया इज इंक्लूडेड द वर्ल्ड्स बेस्ट अवार्ड 2025। तो इसमें समझने वाली बात क्या है, मैंने पिछली करंट अफेयर की वीडियोज़ में करवाया था कि कौन सा जो एयरपोर्ट है पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल इश्योर में टॉप किया है, वो था इस्तांबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, टर्की। पर मैं बात कर रहा हूँ इंडिया कौन सा ऐसा एयरपोर्ट इसमें शामिल है, तो उसका आंसर है मुंबई। और मुंबई पूरे वर्ल्ड में 9th नंबर पे है, और पहले नंबर पे है इस्तांबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, टर्की। और मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम है छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा बांध बनाया जा रहा है? विच कंट्री इज बिल्डिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर? तो याद रखना, सबसे बड़ा डैम बनाया जा रहा है चाइना द्वारा, जिसकी क्षमता है 60,000 मेगावाट। और इसे हमारे देश के एक सीएम पेमा खांडू जी ने नाम दिया है वाटर बॉम्ब, क्योंकि इससे बहुत बड़ी हानि होने का खतरा है भारत के ऊपर अगर इन फ्यूचर अगर ये डैम टूटता है। तो चाइना वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम बना रहा है, जिसकी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की जो कैपेसिटी है वो 60,000 मेगावाट है। इसके अलावा मैं एक चीज़ और बता दूं, तो पेमा खांडू ने किसका नाम दिया है? वाटर बॉम्ब का नाम दिया है। और अभी तक इंडिया का वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम भी इसी के पास था, जिसका नाम था जॉर्जिस डैम, जिसकी कैपेसिटी थी 22,500 मेगावाट। तो याद रखना, जॉर्जिस बांध जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा बांध है, वो भी चाइना ने बनाया था। और ब्रह्मपुत्र नदी पर भी दुनिया का सबसे बड़ा बांध कौन बना रहा है? चाइना ही बना रहा है, जिसकी कैपेसिटी कितनी बताई मैंने? 60,000 मेगावाट। और चाइना का जरूर याद रखिए। और इसे पेमा खांडू ने वाटर बॉम्ब का नाम भी दिया है। IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? हु विल होस्ट द UNCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 हेल्ड? तो इसे कौन करवा रहा है? UAE। और UAE 9 से 15 अक्टूबर तक इसे करवाएगा। और इसकी थीम जरूर याद रखें, पावरिंग ट्रांसफॉर्मेटिव कंजर्वेशन। तो इसकी जो थीम भी दी गई है। और इसके अलावा हम बात करें IUCN की, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो हमारे नेचर को बचाने के लिए, जिसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1948 में हुई थी। हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। और इसके बारे में जो भी है, इसका सम्मेलन हर 4 सालों में किया जाता है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी?
हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपकी यहाँ से स्टैटिक जीके भी के कवर होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप बहुत कम समय में निकाल कर हमें वीडियो बना पाते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप इन वीडियोस को ज़्यादा शेयर करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।